वंडरलैंड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि शुआनर ने 7 कलर डिवाइन स्टोन एसेंस को खा के इमोर्टल रेल्म के पीक स्टेज को ब्रेक कर लिया था। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिंगयुन, शुआनर और उनके टीचर को देखते हैं और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो लोग आपस में कुछ जरूरी बात कर रहे हैं और इसी बातचीत के दौरान वो एल्डर शिंगयुन को बताते हुए कहते हैं कि शिंगयुन, डेमीगॉड बनना ये कोई आसान बात नहीं है। डेमीगॉड बनने के लिए 3 बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उन्हीं मुसीबतों को पार करने के बाद ही कोई इंसान एक असली डेमीगॉड बन सकता है। जिसके बाद वो एल्डर शिंगयुन को और भी जरूरी बात बताते हुए कहते हैं कि शिंगयुन, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। उन तीनों मुसीबतों को पार करने के बाद हमारे सामने 3 और भी मुसीबतें आती हैं और उन तीनों मुसीबतों को पार करने के बाद ही हम एक असली गॉड बन पाते हैं। हालांकि उनकी ये सारी बातें शुआनर के सर के ऊपर से जाती हैं, लेकिन शिंगयुन इन सारी बातों को समझ जाता है और इन सारी बातों को समझने के बाद शिंगयुन आगे बोलते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल होंगी। वैसे अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं ये जानना चाहूँगा कि टीचर इस समय आप किस लेवल पे हैं। और शिंगयुन की इस बात को सुन के वो टीचर शिंगयुन को बताते हैं कि उन्होंने डेमीगॉड बनने के 2 मुश्किलों को पार कर लिया है और तीसरी मुश्किल को वो जल्दी ही पार कर लेंगे। वो ये सारी बातें शिंगयुन को बता ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे दूसरे ग्रेट एल्डर और उनकी बीवी आ जाती हैं, जो कि उस गुफा से एंसेस्टर्स का कीमती खजाना लेके वहाँ पे आए होते हैं। और वहाँ पे आके वो ग्रेट एल्डर जल्दी से कहते हैं कि हम यहाँ पे शुआनर के लिए कुछ कीमती लेकर के आए हैं, जिसे खाने के बाद में शुआनर की कल्टीवेशन कई गुना बढ़ जाएगी। अगर ग्रेट एल्डर की इजाज़त हो तो मैं ये चीज़ शुआनर को देना चाहूँगा। और उनकी इस बात को सुन के शिंगयुन उनसे कहता है कि एल्डर, आपने पहले ही शुआनर को शुआन्यू माउंटेन के सभी हार्स और एलिक्सिस को खाने के लिए दे दिया था, तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कि उस समय रह गई थी। और शिंगयुन की इस बात पे वो एल्डर शिंगयुन को बताते हुए कहते हैं कि शिंगयू, वो कौन सी चीज़ है ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज से 30,000 सालों पहले वो सामान हमारे शुआन्यू माउंटेन में आसमान से गिरा था और उसके अंदर बहुत ही डिवाइन और जादुई ताकतें थीं, जिसे देख के हमारे उस समय के शुआन्यू माउंटेन के पूर्वजों ने उसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाए थे। और तब से वो चीज़ हमारे शुआन्यू माउंटेन के अंदर बहुत ही संभाल के रखी हुई है और तब से हम लोग उसे फॉसिलाइज्ड स्टोन के नाम से जानते हैं। और उनकी इस बात को सुन के शिंगयुन काफ़ी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो बिना किसी देरी के ग्रेट एल्डर से बोलते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर, अगर ऐसी बात है तो आप उस चीज़ को जल्दी से शुआनर को दे दीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि शुआनर उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगी। जिसके बाद शिंगयुन की बात मान के वो एल्डर उन फॉसिलाइज्ड स्टोन्स को शुआनर के खाने के लिए निकालने लगते हैं। हालांकि उन सभी फॉसिलाइज्ड स्टोन्स के अंदर की डिवाइन पावर को देख के शिंगयुन उन डिवाइन पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है और थोड़ी ही देर में शिंगयुन उन फॉसिलाइज्ड स्टोन्स के अंदर मौजूद कुछ डिवाइन पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ शिंगयुन को ऐसा करता हुआ देख के ग्रेट एल्डर काफ़ी चौंक जाते हैं, जिसके बाद वो शिंगयुन से पूछते हुए कहते हैं कि शिंगयुन, तुम इस डिवाइन ताकत को एब्जॉर्ब कर सकते हो। और उनकी इस बात पे शिंगयुन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब तो कर सकता हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा। जिसके बाद बारी आती है शुआनर की, जो कि कुछ ही देर के अंदर ही सारे फॉसिलाइज्ड स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके ऐसा करते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका शुआनर के कल्टीवेशन रैंक्स बढ़ने की वजह से वहाँ पे होता है। जिसके बाद आसमान का माहौल बदलने लगता है और वहाँ पे बिजलियाँ चमकने लगती हैं। और आसमान में बिजलियाँ चमकता हुआ देख के वो ग्रेट एल्डर घबराते हुए कहते हैं, अरे नहीं, कहीं ये उन तीनों मुसीबतों में से पहली मुसीबत तो नहीं जो कि डेमीगॉड लेवल ब्रेक करते हुए रास्ते में आती हैं। और ग्रेट एल्डर की इसी बात के साथ में वंडरलैंड का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।